हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखे बिना बिल्कुल ना जाए। आज हम देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण करने का ईजीएस्ट तरीका यानी कि सबसे सरल तरीका। आपने आज तक इसको बहुत तरीक़ों से पढ़ा होगा, लेकिन मैं दावा करती हूँ जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे आप पढ़ोगे तो आज के बाद आपका डायरेक्शन टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें दिक्कत क्या होती है कि कागज़ तल पर दिशाओं को प्रदर्शित करने में और सीधी रेखा में दाएं जाने बाएं जाने में कैसे जाया जाता है वो हम पता नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स देंगे जिनको इस्तेमाल करके आप इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चनों को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। अगर इनको आपने समझ लिया तो फिर आपके लिए ये बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, दिशा को हम कागज़ तल पे कैसे प्रदर्शित करते हैं वो सीखते हैं पहले। तो देखो, सबको पता है कि कागज़ पर ऐसे और ऐसे उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ हैं जो नहीं जानते। चलिए हम आपको सिखा देते हैं। देखिए, जैसे उत्तर ऊपर है दक्षिण नीचे है। अब कैसे याद करें कि उत्तर ऊपर है? देखो, ऊ उत्तर ऊ ऊपर यानी कि उत्तर ऊपर ऊपर उत्तर। अब नीचे नीचे देखते हैं, दक्षिण दबोच द यानी दक्षिण, द यानी दबोच। अब दबोचते किसी को कहाँ है? नीचे नीचे ही दबोचते। आसमान में ऊपर की ओर तो नहीं दबोचते ना, नीचे ही तो दबोचते हैं। तो दक्षिण दबोच द। अब पश्चिम और पूर्व को कैसे याद करेंगे? देखें, पश्चिम पूर्व पा पू पा पू पप्पू। एक नाम है ना, पप्पू पा पू। तो पश्चिम पूर्व। अब देखिए, मिक्सर दिशा होती है ना, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उनको कैसे बताते हैं? देखिए, उत्तर है ये पूर्व है, इसके बीच की जो डायरेक्शन है वो है उत्तर पूर्व। अब इसको उत्तर पूर्व ही क्यों बोलते हैं, पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोल देते? देखो, हमेशा उत्तर अगर आ रहा है तो उत्तर और पूर्व मतलब उत्तर आ रहा है तो उसको उत्तर को हमेशा विरुद्ध देंगे, और दो डायरेक्शन में यदि दक्षिण आ रहा है तो दक्षिण को हमेशा विरुद्ध देंगे। यानी कि उत्तर और पूर्व है तो हमेशा उत्तर को पहले बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम है तो हमेशा उत्तर को पहले बोलेंगे, तो उत्तर पश्चिम। इधर देखो, पश्चिम और दक्षिण है तो हमेशा दक्षिण को, उत्तर आ रहा है तो उत्तर को वरीयता, दक्षिण आ रहा है तो दक्षिण को वरीयता देंगे। दक्षिण और पश्चिम है तो इसको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। इधर कौन सी दिशा है? इन दोनों के बीच की, ये दक्षिण है ये पूर्व है, तो इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ना कि पूर्व दक्षिण। और इसको पश्चिम उत्तर नहीं बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। वरीयता उत्तर और दक्षिण को देनी है हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। एक टाइप ये भी है कि जब कहता है कि दाया जा रहा है बाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा दाया कौन सा होगा और बाया कौन सा होगा। तो देखिएगा, हर क्वेश्चन में सिर्फ इतना सोच लीजिएगा कि उस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसकी जगह हम जा रहे हैं, तो अपने आप को रख कर देख लीजिएगा, जो हमारा बाया वो भी उसका बाया, जो हमारा दाया वही उसका दाया। मान लो कोई व्यक्ति है जो इस दिशा में जा रहा है, उसका मुंह है इधर इधर है, तो खुद को सोचो कि हम जा रहे हैं इधर और हमारा मुंह है इधर। अब जैसे हमारा मुंह इधर है तो हमारा दायां भाग होगा इधर, इधर हमारा दायां होगा, उधर हमारा बायां होगा। ऐसे ही आगे जैसे हम इस रेखा में नीचे की ओर जाएं, अब नीचे हमें पता ही है कि नीचे दक्षिण है, दक्षिण है। तो अब जैसे इधर हमारा मुंह है तो इधर हमारा दायां होगा और इधर हमारा बायां होगा। बस यही बात हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, फिर देखिए आपके लिए क्वेश्चन कितने ईजी हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन है बड़ा ही मासूम सा सवाल, छोटा सा सवाल है, करके देखते हैं। देखिए, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, यानी ये किसी स्थान है, ये है किसी स्थान, मान लिया किसी स्थान है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर उत्तर ऊपर यानी ऊपर चलता है 2 किलोमीटर, अंदाजे से ये जो 2 किलोमीटर ये हो गया। अब
चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब देखो जैसे हमारा मुंह इधर है तो हमारा दायां होगा इधर, सही बात है ना। ये 3 किलोमीटर चल दिया भाई, 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं बाएं मुड़ जाता है, यानी कि 3 किलोमीटर इधर चला और फिर बाएं मुड़ गया। अब देखो इधर जा रहा है तो मुंह इधर ही है, तो वो हमारा बायां होगा फिर इधर, यानी ऊपर की ओर। बायां कितना चलता है, 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर हो गया। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, अब इस दिशा में वो चल रहा है, यानी कि ऊपर ही तो चल रहा है, ये ऊपर चल रहा है। ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर। बस ये लो, उत्तर, उत्तर में चल रहा है वो, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। अब देखो ए बिंदु से, मान लो ये हमारा ए बिंदु है, ठीक है, ए बिंदु है। ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। अब देखो दक्षिण नीचे, सॉरी इसको हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे ए इधर, दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। अब देखो दक्षिण दबोच, दबोच कहाँ, नीचे, यानी कि नीचे चल दिया 1 किलोमीटर, ठीक है। अब वहाँ से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब मुंह इधर है मोहन का, हम मोहन का मुंह नहीं मानेंगे, हम तो हमारा मुंह मानेंगे। हमारा मुंह इधर है तो हमारा बायां किधर होगा, बायां होगा इधर। कितना चलता है यहाँ से वो, 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, 1 1 किलोमीटर चलता है, ज़्यादा नहीं चलता। 1 किलोमीटर ये चल दिया, चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, यानी कि ये इधर जा रहा है, तो अब ये किस दिशा में है इसका मुंह। अब ये प पू, यानी कि पूरब, पूरब दिशा में उसका मुंह। ये लो पप्पू से सवाल है। एक एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर की ओर, 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया। अब देखो मान लो एक आदमी है, कार्यालय से चला, अब कार्यालय मान लेते हैं इसका, ये रहा, ये है इसका कार्यालय। 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया, यानी कि यहाँ से पूरब, तो पा पू यानी कि पूरब है इधर, 5 किलोमीटर गया, ठीक है। अब फिर वह बाएं घूमा। अब देखो जैसे मुंह इधर है तो बायां किधर होगा, इधर। अब कितना गया, 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर गया। फिर वह दोबारा बाएं घूमा, एक बार नहीं घूमा, दोबारा भी घूमा, दोबारा घूमा। अब इधर मुंह है तो बायां किधर होगा, इधर होगा, इधर मुंह, इधर बायां, इधर दायां, बायां घूमा भाई। कितना चला, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलाओ इसको, ये चला 5 किलोमीटर। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की 5 है, तो इतना ही तो चलेगा, यहाँ तक भी है 5 चलेगा ना। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि अब वो यहाँ है और उसने शुरू यहाँ से की थी जर्नी अपनी। अब यही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब देखो ये दूरी हमसे पूछ रहा है, ये कितनी है, ये इतनी, ये इतनी, दोनों बराबर ही है ना, तो ये 3 है तो ये भी 3 ही होगी, 3 ही होगी भाई, तो 3 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ वो पहुँच गया, अब इनकी बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब देखो इसमें एक लॉजिक है छोटा सा, शाम राजा ने सूर्य की चलना शुरू किया, यानी कि शाम, शाम ये बिंदु है। अब उसने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, वो भी शाम को। शाम को सूरज किस दिशा में होता है, पश्चिम में। पश्चिम में अस्त होने के टाइम में तो होता है, तो यानी वो होता है पश्चिम में। तो राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यानी कि पश्चिम में शुरू किया चलना, तो पश्चिम, पप्पू तो पे तो इधर ही आता है ना, तो इधर चलना शुरू किया, चल गया, चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा। देखो इधर वो जा रहा है, जा रहा है यानी मुंह इधर है। अब दाएं ओर घूमा, तो दायां किधर है, ऊपर ही होगा दायां, इधर मुंह है तो इधर दायां, दायां घूमा और फिर अपनी दाएं ओर घूमा, यानी कि फिर दायां घूमा, एक बार और दायां घूमा और थोड़ी दूर चलकर
फिर अपने दाएं ओर घूमा, कितना दाएं घूमता है भैया, दाएं घूमा, यानी कि फिर एक बार और दाएं घूमा, ये घूम गया। अब उसका मुंह किस दिशा में है, यानी कि इस दिशा में ये, और नीचे की ओर जा रहा है, नीचे यानी कि द यानी कि दबोच, दबोच यानी दक्षिण, तो ये है दक्षिण, दक्षिण में है उसका मुंह। देखो एक बार और समझते हैं। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, शाम को इस बिंदु से चलना शुरू किया, यानी कि पश्चिम में। दायां घूमा, मुंह इधर है तो दायां इधर, फिर दायां घूमा, मुंह इधर है तो दायां इधर, फिर दायां घूमा तो मुंह इधर है तो दायां इधर, यानी कि दक्षिण नीचे, नीचे है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित योजना के अंतर्गत यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, देखो दक्षिण पूर्व को पूर्व कह रहा है तो पहले हम डायरेक्शन बता देते हैं। उत्तर ऊपर, दक्षिण दबोच नीचे, पश्चिम पूर्व पप्पू पश्चिम पूर्व। अब देखो क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी कि इन दोनों की बीच की दिशा, इसको पूर्व कह रहे हैं, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा यानी कि ये वाली, इसको कह रहे हैं दक्षिण, इसको कह रहे हैं पूर्व। अब देखो इसको अगर पूर्व कह रहे हैं तो हमें पता है कि इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ तो पश्चिम ही आएगा, क्योंकि पूर्व का अपोजिट तो पश्चिम ही होता है ना। अब आगे देखो, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, अब देखो उत्तर पश्चिम को पश्चिम, हमने देखो पहले ही पता लगा लिया ये पश्चिम है, कह दिया, ठीक है। तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम यानी कि ये को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, इसको कह रहे हैं दक्षिण। अब देखो उत्तर तो इसका अपोजिट होगा ही फिर, है ना, तो ये होगा उत्तर, ठीक है, उत्तर कहा जाए, ये होगा उत्तर। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी कि इस उत्तर को क्या कहा जाएगा, कौन सी दिशा है, इसके और इसके बीच की ये दिशा है, इसको क्या कहा जाएगा, पश्चिम है उत्तर है, तो पश्चिम उत्तर इनके बीच की दिशा है, तो पश्चिम उत्तर तो बोलते नहीं, कहा था ना कि उत्तर आएगा तो उत्तर को वरीयता, दक्षिण आएगा तो दक्षिण को वरीयता देंगे, तो उत्तर पश्चिम बोलेंगे इसको, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और ऐसी क्लास हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आने वाली जो क्लास है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो अपना साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।